हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ 2023 की परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। यूपीपीसीएस 2024 के लिए या एपीएस के एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लास उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का इतिहास, जिसका आज सेकेंड पार्ट है। ऐसे इवनिंग में क्लासेस आ रही हैं भारत के इतिहास की, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ भी इतिहास या जीएस के पेपर में इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट टाइम हमने एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट देखा था, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख रहे थे और उनका कालक्रम देख रहे थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आधुनिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड। इसमें देखेंगे 20 लाख वर्ष पूर्व, जो वर्तमान से समय हम लोग काउंट करेंगे तो अभी से जो समय चल रहा है उसे 20 लाख वर्ष पूर्व अगर देखेंगे तो उस वक्त की समय अवधि में निम्न पुरापाषाण काल होता है। और मध्य पुरापाषाण काल का समय अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे 80,000 वर्ष पूर्व। ऐसे ही उच्च पुरापाषाण आपको याद रखना है 35,000 वर्ष पूर्व। और मध्य पाषाण आपको याद रखना है 12,000। देखिए, जो पुरापाषाण काल है उसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। ये तीनों भाग कौन कौन से हैं? निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण और उसके साथ साथ उच्च पुरापाषाण। तो यहाँ पे पत्थरों के औजार जो बनाए जाते थे उन पत्थरों के यूज़ के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इन कालक्रम को अलग अलग भाग में विभाजित किया गया है। अब मध्य पाषाण के बाद आप आएंगे नवपाषाण में। यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे आरंभिक कृषि होने लगती है, लोग पशु पालने लगते हैं और इसका समय है 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तांबे का पहली बार जब प्रयोग होता है तो उसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं और वो स्टार्ट होता है 6,000 वर्ष पूर्व। हड़प्पा सभ्यता आप लोग पढ़ चुके हैं, ये लगभग 2600 ईसा पूर्व की बात है। और आरंभिक लौह काल या महापाषाण जो सवाधान स्टार्ट होता है वो शुरू होता है 1000 ईसा पूर्व। अब आरंभिक ऐतिहासिक काल कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। ठीक है, और उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर जो भी तिथियाँ हैं वो सभी अनुमानित दी गई हैं। ठीक है, और इसी के बारे में जानकारी दी गई है कि सभी तिथियाँ अनुमानित हैं। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में अलग अलग विकास की प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, हर तिथि के चरण के लिए प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं, जो एग्जैक्ट दिखा रहे हैं एवरेज डेट क्या होनी चाहिए, वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ली गई है। तो ये तो हो गई आरंभिक भारतीय पुरातत्व के जो प्रमुख कालखंड हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये समय आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे यहाँ पर बदलाव होते गए हैं। अब बात करते हैं हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण की। हड़प्पा के पुरातत्व मतलब कि हड़प्पा जो शहर रहा या फिर नगर बोल सकते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत अलग अलग से नगर खोजे गए और इनकी जब खोज शुरू हुई तो ये पुरातत्व विभाग वालों ने जैसे ही खोज के चरण आगे आगे बढ़ाए उन्हीं की डेट दी गई है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में देखा जाए तो 1875 की बात है, हड़प्पाई मुहर पर कनिंघम की रिपोर्ट आती है। 20वीं सदी में फिर 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ कर दिया जाता है और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब होता है? 1925 में। इसी प्रकार REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में फिर से उत्खनन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ 1955 में शुरू होता है। BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन का आरंभ होता है 1960 में और MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषण प्रारंभ होता है 1974 में। सबसे पहले तो इसमें याद रखना है हड़प्पा का उत्खनन कब? 1921। फिर किसने किया? तो माधव स्वरूप। इस प्रकार आपको याद करना है। आगे देखते हैं। जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण प्रारंभ होता है 1980 में और जब अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ होता है वो डेट है 1986। RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन आरंभ होता है 1990 में। तो ये तो हो गया हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के जो प्रमुख चरण हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव की, कैसे कैसे धर्म में परिवर्तन आता है। तो जो प्रारंभिक वैदिक परंपराएं हैं, जब ऋग्वेद की रचना होती है उस समय अवधि की बात की जाए तो ये लगभग है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक परंपराएं आ जाती हैं, वो कब से कब तक? 1000 से 500 ईसा पूर्व, आपको याद रखना है। ठीक इसी के बाद प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का विकास होता है लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व और आरंभिक स्तूप देखने को मिलते हैं लगभग 3री सदी ईसा पूर्व।
महायान बौद्ध मत का विकास या वैष्णववाद, शैववाद, देवी पूजन परंपरा, ये सब जो शुरू होते हैं ये कब होते हैं? ये लगभग दूसरी सदी ईसा से पूर्व से आगे के समय में ये सब विकास शुरू होते हैं। और सबसे पुराने मंदिर कब देखने को मिलते हैं? लगभग तीसरी सदी ईस्वी में। प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक विकास की अगर बात की जाए तो लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व में धान की रोपाई का साक्ष्य मिलता है। गंगा नदी घाटी जो है, गंगा घाटी में नगरीकरण देखने को मिलता है, महाजनपद बनते हैं और आहत सिक्के देखने को मिलते हैं। और जब बात करते हैं 500 से 400 ईसा पूर्व में, तब क्या क्या होता है? मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ देखने को मिलती है। लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व की बात करें तो मैसेडोनिया के जो सिकंदर का आक्रमण है वो इस समय में होता है। ठीक इसी के बाद 321 ईसा पूर्व की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण होता है। और इसके बाद आप याद करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक। तो यहाँ पर अशोक के शासनकाल दिए गए हैं 272 और 268 में बहुत जगह दिया गया इनका राज्यरोहण होता है और 231 ईसा पूर्व तक ये रहते हैं। तो ये हो गया अशोक का शासनकाल। लगभग 185 ईसा पूर्व में देखेंगे मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है और पश्चिमोत्तर में शक शासन हो जाता है। दक्षिण भारत में देखेंगे चोल, चेर, पांड्य और दक्कन में सातवाहन आ जाते हैं। इनका समय याद कर लीजिए 200 से 100 ईसा पूर्व। इसके बाद कनिष्क का राज्यरोहण होता है 78 ईस्वी में। लगभग 100 से 200 ईस्वी की बात करें तो सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि दान के अभिलेखी प्रमाण मिलते हैं इस समय के। और गुप्त शासन का प्रारंभ कब होता है? 320 ईस्वी में। इसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं। 335 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन रहता है। लगभग 375 से 415 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आता है और दक्कन में वाकाटक आते हैं। लगभग 500 से 600 ईस्वी में कर्नाटक में चालुक्यों का उदय होता है और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय हो जाता है। लगभग 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और चीनी यात्री जो है ह्वेनसांग, इनकी यात्रा का विवरण मिलता है। और लगभग 712 ईस्वी में आप देखेंगे अरबों की सिंध पर विजय हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न, आपको ये तिथियाँ इसलिए याद कराई जा रही हैं क्योंकि प्रश्न अब ऐसे ही आते हैं। इन तिथियों के अकॉर्डिंग आपको कालानुक्रम में लगाना होता है, लेकिन डेट तो दी नहीं होती है। उसके लिए आपको ये घटनाएं याद करनी पड़ेंगी जो भी डेट है इनकी, तो आपको इनका आइडिया रहे और अपने ऑप्शन सही कर पाएं। और इतिहास में अब लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उनके तैयारी के लिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं अभिलेख शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कैसे कैसे होती है। सबसे पहले देखिए 18वीं शताब्दी में 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन होता है। ये डेट बहुत बार पूछी गई है। फिर है 19वीं शताब्दी में बढ़ते हैं, 1810 का दशक है। कॉलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा के 8000 अभिलेख एकत्रित किए। और 1838 में जेम्स प्रिंसप द्वारा अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ लगाया गया। अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं जिनमें आप देखेंगे कुछ दीर्घ अभिलेख हैं, कुछ लघु शिलालेख हैं इसी तरह। तो उसमें जो ब्राह्मी अभिलेख हैं उनका अर्थ लगाया गया जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1838 में। 1877 की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया था। और 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। अब बात करते हैं 1888 का, यहाँ पर एपिग्राफिया इंडिया का प्रथम अंक आ जाता है। फिर 1965 से 1966 की बात की जाए तो डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लॉसरी प्रकाशित की थी, ये इसका नाम है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ी हैं और उनके कालक्रम देखे हैं। इसी प्रकार आपको और भी आगे लिस्टिंग याद करनी है। इतिहास के ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोपहर में आपको सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ मिल रही है जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट आर के लिए या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें जीएस का पेपर होगा उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो ऐसी और क्लास के लिए आप जुड़े रहें एग्जाम प्रिपरेशन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।